हेलो नमस्कार दोस्तों। एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त करंट अफेयर का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग नोबेल पुरस्कार 2023 के सभी विजेताओं के नाम सहित उनके किस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर 2023 है और आज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जानी थी वो हो गई है। इसके साथ ही जो 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, सबका नाम, विजेताओं का नाम आ गया है और उनके किन काम के लिए दिया गया है, सारा चीज क्लियर हो गया है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट कर दिया, ताकि आप लोग को संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दूं। और आज के इस वीडियो में हम आपको नोबेल पुरस्कार के स्टैटिक जितने जीके आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी। और आज भारत में जितने नोबेल विजेता जन्म लिए हैं, यानी कि भारत में जन्मे जितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज का क्लास बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर दोस्त नए हैं, तो इसी तरह का जबरदस्त जानकारी लेने के लिए, इसी तरह के टॉप लेवल क्लास लेन कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू हम लोग करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पहले देख लें कि क्या-क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि वर्ष 2023 में जितने नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनसे संबंधित एमसीक्यू के माध्यम से पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर नोबेल पुरस्कार से जितने संबंधित स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, उसका भी सुपड़ा-साफ इसी वीडियो में होगा। और भारत में जितने जन्मे नोबेल विजेता हैं, उनकी सूची में भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। और वर्ष 2022 के जितने नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उसकी भी जानकारी दे देंगे। क्योंकि दोस्तों, परीक्षा में आप लोगों को ये कोई फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन जो पूछेगा 2023 के ही नोबेल पुरस्कार से पूछेगा। अगर आप लोग को एग्जामिनर घुमा दे तो 2022 का पूछ दे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। हालांकि इसका एक सेपरेट वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत पहले ही अपलोड कर चुका हूं, लेकिन लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूंगा, यानी कि नोबेल पुरस्कार 2022 कौन-कौन जीते और किस क्षेत्र के लिए जीते। तो चलिए हम लोग पहला एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है दोस्तों? वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसकी घोषणा आज ही हुई है दोस्तों, यानी कि 9 अक्टूबर 2023 को ही हुई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ये क्लाउडिया गोल्डिन को। ये क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, इन्हीं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कहाँ की प्रोफेसर है दोस्तों? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये? तो अमेरिका में है। ठीक है ना? कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। ठीक है ना? तो उसी की ये इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर जो है क्लाउडिया गोल्डिन, इन्हीं को किस चीज के लिए दिया गया? दोस्तों, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उनको किस चीज के लिए दिया गया। तो दोस्तों, इन्हें वुमेन्स लेबर मार्केट के परिणामों को लेकर हमारी जानकारी को विकसित करने के लिए, ठीक है ना, इन्हें नोबेल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है। ठीक है ना? क्लाउडिया गोल्डिन। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। अब हमने आपको क्वेश्चन पहले ही बताया था कि आपको मैं ऐसा जबरदस्त ट्रिक सबका बताऊंगा कि आप लोग जीवन में कभी भूल ना पाइएगा। तो चलिए, वो जबरदस्त ट्रिक क्या हो सकता है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो अर्थ मतलब क्या होता है? धन होता है। अर्थ मतलब धन ही होता है ना, धन, धन दौलत होता है। तो जब धन की कमी होगी, आप लोग ये हॉट ट्रिक मेरा याद रख लीजिए। ठीक है ना? फिर बोलिएगा कि कितना जबरदस्त ट्रिक है। कि जब धन की कमी होती है, जब धन की कमी होती है, तो संकट के बादल छा जाते हैं। संकट के बादल छा जाते हैं। संकट के बादल छा जाते हैं। ठीक है? अब देखिए, इस वाक्य से कैसे हम लोग निकालेंगे धन की कमी। इससे क्या स्पष्ट होता है कि यहाँ पर हम लोग अर्थशास्त्र वाली बात कर रहे हैं। ये धन जो है अर्थशास्त्र का प्रतीक आप लोग समझिए
कि अर्थशास्त्र में संकट के बादल यानी कि क्लाउड, बादल को क्या कहते हैं दोस्तों? बादल को क्लाउड कहते हैं। और जैसे ही क्लाउड हम लोग को दिमाग में क्लिक करेगा तो दोस्तों यह क्लाउडिया गोल्डिंग जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी धन दौलत की कमी होगी तो संकट के बादल तो भाई किसी पर मंडराने लगेंगे, और बादल मंडराएंगे यानी कि बादल का इंग्लिश होता है क्लाउड, और अर्थ की कमी होगी तो क्लाउड, तो अर्थ क्लाउड का जो कॉम्बिनेशन बनेगा यानी कि अर्थ धन की कमी यानी कि अर्थशास्त्र, और क्लाउडिया मतलब क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूं कि ये जबरदस्त ट्रिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसा जबरदस्त ट्रिक दोस्तों आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। आप लोगों को मैं टॉप लेवल का जो कंटेंट देता हूं वो अपने आप में एक जबरदस्त, क्या मैं अब उसके बारे में बोलूं, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि कितना जबरदस्त आप लोग को कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूं अपने चैनल पर। और सारे विषय की तैयारी इस चैनल पर होती है। तो देखिए यही क्लाउडिया गोल्डिन जी जो है, ये क्लाउडिया गोल्डिन का फोटो हो गया। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्त कि वर्ष 2023 का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? और वर्ष 2023 का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? तो यह जो है पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक्स क्रॉन्स, एनी एल हुइलियर, और बी ऑप्शन है संयुक्त रूप से तीनों को। तो किनको दिया गया है दोस्तों ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को वर्ष 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ये संयुक्त रूप से तीनों को दिया गया है। यानी कि पियरे एगोस्टिनी को भी दिया गया है, फ्रैंक्स क्रॉस को भी दिया गया है, एनी एल हुइलियर को भी दिया गया है। संयुक्त रूप से तीनों को विजेता घोषित किया गया है। इन तीनों का दोस्तों यहाँ पर फोटो भी आप लोग देख सकते हैं, ये पिक्चर है इन लोगों का। ये पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक फ्रैंक क्रॉस और ये एनी एल हुइलियर। अगर इन लोगों की बात आए कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश से, तो यह जो हो जाएगा ये पियरे एगोस्टिनी हो जाएगा, ये अमेरिका हो जाएगा। फ्रैंक क्रॉस जो हो जाएगा ये जर्मनी के हो जाएंगी। ठीक है ना? ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं। और एनी एल हुइलियर जो हैं ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं, स्वीडन से बिलोंग करती हैं। तो आप लोगों को दो देश के बारे में भी मैंने बता दिया कि किस देश से ये लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है? चलिए देश के बारे में तो हो गया। अब इनको किस चीज के लिए मिला दोस्तों? किस चीज के लिए ये पुरस्कार मिला भौतिकी के क्षेत्र में? तो दो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि के लिए इन लोगों को जो प्रयोगात्मक विधि का खोज किया, एंटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने वाला, तो इसी को खोजने के लिए इन लोगों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया है। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा फनी ट्रिक ये होगा, ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाला ट्रिक हो जाएगा। तो चलिए ये ट्रिक थोड़ा सा, इसका जो शब्द है ये बहुत ही प्यारा भाषा भोजपुरी से थोड़ा सा बिलोंग करता है। आप लोग इसके माध्यम से बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन तीनों का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग को बस क्या याद करना है कि पियर फराक होइल, पियर फराक, पियर फराक होइल। तो पियर फराक होइल ये तीन शब्द आप लोग को याद रख लेना है। पियर फराक होइल ये भोजपुरी का दोस्तों शब्द है तीनों। आप लोग जो भोजपुरी जानते होंगे इसको बड़ी बखूबी से जानते होंगे कि पियर फराक होइल। तो पियर फराक होइल से क्या क्या आप लोग को ये निकल जाएगा नाम, ये तीन याद शब्द रखिए और भौतिकी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पियर से क्या आप लोग के दिमाग में क्लिक कर जाएगा, पियरे एगोस्टिनी। फराक से क्या आप लोग हो जाएगा, फराक और फ्रेंक, फ्रेंक क्रॉस यानी कि फराक हो गया। और होइल, होइल में हुइलियर जो आ रहा है यानी कि एनी एल हुइलियर जो है ये आप लोगों का ऑप्शन हो गया। ठीक है ना? तो पियर से हो गया पियरे एगोस्टिनी, फ्राक से हम लोग याद रख देंगे फ्रैंक क्रॉस, और हुइल से हो जाएगा हुइलियर यानी कि एनी एल हुइलियर हो गया। तो देखिए इन तीन शब्दों से कितने जबरदस्त तरीके से हम लोग याद कर लिए
भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को। तो ये आप लोग हॉट ट्रिक आप लोग रखिएगा, ठीक है ना, ये हॉट ट्रिक रखिएगा। जिस तरह से अर्थशास्त्र में हमने आपको बताया कि ये धन की कमी होगी तो संकट के बादल छाएंगे, यानी कि क्लाउड छाएंगे, तो यानी क्लाउडिया गोल्डन, धन अर्थशास्त्र से हो गया। उसी तरह भौतिकी में पियर फराक हो गया, ठीक है ना, भौतिकी में पियर फराक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो यहाँ पर रसायन विज्ञान की बात की जा रही है दोस्तों। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे ये पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है आपका मोंगी जी बामेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव या संयुक्त रूप से तीनों को। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये संयुक्त रूप से तीनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन तीनों को संयुक्त रूप से ये दिया गया है। और किस चीज के लिए दिया गया दोस्तों? तो ये क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें दिया गया, यानी कि क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इन्हें संयुक्त रूप से तीनों को ये रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो देखिए ये पिक्चर में आप लोगों को मोंगी जी बामेंडी, यहाँ पर हो गए लुइस ई ब्रूस और ये एलेक्सी आई येकीमोव जो हैं, ये तीनों लोग का हो गया। अब इससे एक और प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि ये कौन कौन से देश से बिलोंग करते हैं दोस्त, तो उनको भी लिख लीजिए। तो ये मोंगी जी जो बावेंडी है, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और लुइस ई ब्रूस ये भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, ये भी अमेरिका से। लेकिन एलेक्सी आई एकीमोव जो हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्त, किस देश से? तो ये रूस से बिलोंग करते हैं, यानी कि रसिया से बिलोंग करते हैं। तो ये दो जो पहले हो गए, ये अमेरिका से, यानी कि मोंगी जी बावेंडी और लुइस ई ब्रूस दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और अलेक्सी आई एकीम्यू जो है ये रूसी वैज्ञानिक है, ठीक है ना। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि सर जी इसका हॉट ट्रिक बताइए। तो इसका जो हॉट ट्रिक है दोस्त मेरे, वो आप लोग देखिए क्या हो जाएगा इसका हॉट ट्रिक। मैगी ब्रूसली ले आई, यानी कि जो खाने वाला मैगी होता है, एक ब्रूसली नाम का आदमी है, ठीक है ना। ब्रूसली को हम लोग कई बार फिल्मों में भी देखे होंगे। तो मैगी ब्रूसली ले आई, ले आई, ठीक है ना। तो मैगी से क्या हम लोग इस निष्कर्ष निकालेंगे? मैगी ब्रूसली ले आई, तो मैगी से हो जाएगा मौगी जी बावेंडी, यानी कि हम लोग को कुछ इसका हिंट्स मिलना चाहिए जिससे हम लोग को पता चल जाए आसानी से कि वो क्या है तीनों वैज्ञानिकों का नाम। तो ये मैगी ब्रूसली ले आई, तो मैगी से हो जाएगा मोंगी, ठीक है ना। और मोंगी जी बामेंडी इससे तुरंत क्लिक कर जाएगा दिमाग में। अब ब्रूसली, ब्रूसली से क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर लुइस ई ब्रूस है, तो ये ब्रूस हो गया, ई हो गया, यानी कि ब्रूस ली, ब्रूस लुई आप लोग कहिए या ब्रूस ली हम लोग कर दिए। तो ब्रूस लुई जो आ रहा है, यानी कि लुइस ई ब्रूस जो है, ये लुइस ई ब्रूस हो गए। ऑप्शन बी वाला जो हो गया लुइस ई ब्रूस, ब्रूस ली से हो गया। और ले आई, तो ले को इसको आप लोग यहाँ पर रखिए, ये एलेक्सी में का ले हो गया, ठीक है ना। ये एलेक्सी में देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर ले हो गया। और आई मतलब ये आई हो गया, यानी कि ले आई भी आप लोग को याद रहेगा ये। तो आप लोग को तीनों ऑप्शन याद आ जाएगा। मैगी से हो जाएगा मोंगी हो जाएगा, ब्रूसली से मतलब ब्रूस, ब्रूस भी अंतिम में याद रखिएगा तो आप लोग को क्लिक कर जाएगा दिमाग में। तो लुइस ई ब्रूस हो जाएगा, ठीक है ना। और ले आई मतलब एलेक्सी आई एकीमो हो जाएगा। आई यहाँ पर आ रहा है ना दोस्त, यहाँ पर ले, एलेक्सी में का ले और आई, यानी कि ले आई, एलेक्सी आई एकीमो। तो देखिए कितना जबरदस्त आप लोग को ये ट्रिक बता दिया। आप लोगों को दोस्तों इतना जबरदस्त ट्रिक शायद ही कोई बताए आप लोगों को। तो चलिए मैं आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन पर ले चलता हूं। और इसी तरह के शानदार आप लोगों को मैं हमेशा डिस्कशन करता हूं अपने वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल पर जितने वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग के जितने, आप लोग के लिए जितना मैं वीडियो उपलब्ध कराया हूं, सारा आप लोगों को इसी तरह जबरदस्त इंफॉर्मेशन से भरपूर है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई पेड कोर्स वाली झंझट नहीं है।
यानी कि आप लोग को ये जितनी सारे चीजें मिल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। बस आप लोग को करना क्या है, चैनल पर अगर दोस्त मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए कि आज का यह क्लास कैसा लगा। इसके बारे में आज तो मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इतना जबरदस्त ट्रिक के साथ आप लोग को पढ़ा रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त कि वर्ष 2023 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 2023 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पर चारों ऑप्शन आप लोग को दे दिया हूं, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि वर्ष 2023 का साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया जॉन फांसे को दिया गया। किसे दिया गया है, जॉन फांसे को दिया गया है। जॉन फांसे, ये है जॉन फांसे जी, ठीक है ना। और ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, ये जो है ये नार्वे के हैं। नार्वे के हैं ये जॉन फांसे, ठीक है ना। उन्हें किस चीज के लिए ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो देखिए वर्ष 2023 नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाव फांसे इनका पूरा नाम हो गया। यानी कि जॉन फांसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम जो है इनका जॉन ओलाव फांसे हो गया। तो उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए यह साहित्य के क्षेत्र में उनको पुरस्कार यह दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। किसके लिए, उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वे के हैं ये, नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फासे, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो अब इन पर क्या ट्रिक बनता है दोस्तों, तो इन पर ट्रिक एक बनता है कि कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि कोई किसी को आप लोग कहते होंगे कि भाई वो कथा कहानी इतना कह दिया कि हम लोग उसके बातों में फंस गए। कोई कथा कहानी आप लोग को इतना कह देता है कि उसके बातों में आप लोग फंस जाते हैं। तो वही चीजों को हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि कथा कहानी में फांस देलस, कथा कहानी में फांस, ठीक है ना, फांस, फांस दिया, ठीक है ना। कथा कथा कहानी में फांस दिया, ठीक है। तो यह जो है कथा कहानी में फांस दिया या कथा कहानी में फांस देलस, भोजपुरी में अगर समझिए तो इसको। तो कथा कहानी से हम लोग क्या समझेंगे कि भाई ये कथा कहानी किसमें पढ़ना रहता है, तो दोस्तों यह कथा कहानी वाली जो बात होती है ये साहित्य में होती है। किसमें होती है, इससे हम लोग साहित्य को रिलेट कर लेंगे। और मैं फांस दिया, कथा कहानी में फांस दिया, तो फांस से क्या याद आता है कि जॉन फांसे, यानी कि कथा कहानी में फांस दिया, तो कथा कहानी रिलेट करेंगे साहित्य से, और फांस दिया मतलब जॉन फांसे। तो वर्ष 2023 का यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये जॉन फांसे हो गया। तो देखिए कितना जबरदस्त ट्रिक आप लोग को मैं बता दिया कि कथा कहानी में फांस दिया या कथा कहानी में फांस देलस, कुछ भी आप लोग कहिए, जैसे आप लोग को याद हो जाए। तो कथा कहानी को साहित्य से रिलेट करेंगे और फांस को जॉन फांसे से रिलेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह पांचवा क्वेश्चन कि वर्ष 2023 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो वर्ष 2023 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, कैटालिन कार को, ड्रीव विशमैन, उपयुक्त दोनों को, एनी एल हुइलियर, ठीक है ना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2023 में, तो इसका आंसर चलिए देख लीजिए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त इन दोनों को, यानी कि कैटालिन कारिको और ड्रीव विशमैन दोनों को यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 इन दोनों को दिया गया। तो देखिए इन दोनों का सुंदर सा पिक्चर है, ठीक है ना, ये कैटालिन कार्को और ड्रीव विशमैन का, ठीक है। और इन लोगों को कौन सी चीजों के लिए दिया गया है, यानी कि इन लोगों ने किस क्षेत्र में काम किया, किस विषय पर काम किया। तो दोस्तों इन लोगों को जो ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला है, यह इन लोगों को
एमआरएनए के न्यूक्लियोसाइड जो हैं बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए दिया गया है। यानी कि न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए इन दोनों को यह चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये एमआरएनए क्या होता है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है दोस्तों। तो यह एमआरएनए से ही ये जो कोविड-19 का खिलाफ जो टीका बनाया गया था उसका विकास संभव जो हुआ ये एमआरएनए के तहत ही हुआ था, ठीक है ना। कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी टीका का विकास भी इसी से संभव हुआ, ठीक है ना। एमआरएनए के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को यह पुरस्कार दिया गया। तो चलिए अब इसका हॉट ट्रिक का बारी आती है, यानी कि इसका ट्रिक क्या हो जाएगा। तो इसका मैं ट्रिक यही पहले ये देख लीजिए कि ये दोनों जो वैज्ञानिक है कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोनों वैज्ञानिक जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों यह कैटालिन जो कारिको जो है यह मूल रूप से हंगरी की बायोकेमिस्ट हैं। ये मूल रूप से हंगरी की बायोकेमिस्ट, ठीक है ना। ये हंगरी की मूल रूप से रहने वाली हैं, लेकिन ये अमेरिका में, तो आप लोग ये अमेरिका की भी नागरिकता रखी हैं। तो अमेरिका हंगरी बायोकेमिस्ट हैं ये कौन, कैटालिन कारिको। और ये ड्रू विस्मैन जो हैं, ये ड्रू विस्मैन जो हो गए ये कहाँ के हैं। तो ये दोस्तों अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं ये अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक हो गए, अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक हो गए, ठीक है। तो इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो अब जबरदस्त ट्रिक इसका क्या होगा, आप लोगों को नीचे मैं लिख रहा हूं। इसका हॉट ट्रिक कैसे बनेगा याद करने के लिए। तो आप लोग सोचिए कि आप लोगों को कोई चीज काट लेता है, ठीक है ना। कोई चीज काट लिया तो आप लोग कहाँ जाइएगा, क्या कराइएगा। कोई चीज काटेगा तो आप लोग अपना चिकित्सा कराइएगा, ठीक है ना, सबसे पहली बात। तो यहाँ पर इसका इसका जो इसका ट्रिक जो होता है, कैट चिकित्सा कराने गई, चिकित्सा कराने गई है, चिकित्सा कराने आप लोग गए, ठीक है ना। याद रखिए अपने को ही नाम पर लेकर, चिकित्सा कराने के लिए, चिकित्सा कराने के लिए गए किस चीज के लिए भाई। तो कैट का विष लग गया, कैट का विष लग गया। यानी कि कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली ने काट दिया, कैट का विष लग गया। डॉग जो होता है कुत्ता होता है। तो कैट का विष जब लग गया तो कैट, भाई जब कुत्ता का विष लगता है तो कैट भी बिल्ली उल्ली भी काटेगी तो विष लगता है, उसके लिए भी इंजेक्शन इंजेक्शन पड़ता है ना। तो ठीक है, तो उसी को हम लोग याद करने के लिए बस आप लोग याद रखिए कि कैट और विष है। कोई भी चीज आप लोग को काटेगा तो आप लोग पहले इलाज कराने जाइएगा, यानी चिकित्सा कराने जाइएगा। तो उससे स्पष्ट क्या होता है कि चिकित्सा कराने गए, तो इससे हो गया कि चिकित्सा के क्षेत्र में। कैट विष मतलब, यानी कि कैट से आप लोग याद रखिएगा कैटालिन कारिको, और विष से क्या हो जाएगा ड्रू विस्मैन, ठीक है ना। कोई भी चीज काटेगा तो विष लगेगा ही ना। तो कट जब होता है तो विष लगेगा ही। आप लोग कैट याद रखिए या कट याद रखिए कि जब भी कभी कट लगेगा, शरीर में कहीं कट लगेगा तो आप लोग पहले चिकित्सा कराने जाइएगा। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि कैट रखिए याद या कट रखिए। शरीर में अगर कहीं कट लग गया, ज्यादा लग गया, तो आप लोग चिकित्सा कराने जाइएगा या फर्स्ट एड अपने घर पे ही कीजिएगा। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा होता है। तो चिकित्सा से आ गए ये चिकित्सा के क्षेत्र में। और कट मतलब कैट हो जाएगा यहाँ पर, तो यानी कि कैटालिन कारिको हो जाएगा, इससे याद रख लेंगे। और विष को हम लोग याद कर लेंगे ड्रू विस्मैन, ठीक है ना। तो देखिए आसानी से कितना इस ट्रिक से आप लोग इसको भी याद कर लिए, ठीक है। किसको, ये आप लोग कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन। कट लग गया तो, कट लग गया तो आप लोग क्या करिएगा, कट लग गया तो विष लगेगा, ठीक है ना, और चिकित्सा आप लोग कराइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 2023 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वर्ष 2023 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर है फ्रैंक क्रॉस, ड्रू विस्मैन, लुईस ई ब्रूस, नरगिस मोहम्मदी, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2023 जो दिया गया है, नोबेल पुरस्कार 2023, ये नरगिस मोहम्मदी को, ये नरगिस मोहम्मदी हैं, ठीक है ना।
ये नरगिस नरगिस मोहम्मदी हैं, उन्हीं का ये फोटो है, नरगिस मोहम्मदी का। ठीक है, ये मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं? अगर परीक्षा में ये पूछ दे नरगिस मोहम्मदी, तो दोस्तों यह ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ठीक है, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। कौन? ये नरगिस मोहम्मदी। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब इनको किस चीज के लिए दिया गया ये शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दोस्त? तो यह दोस्त महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्हें वर्ष 2023 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नरगिस मोहम्मदी को, ये अधिकतर समय बेचारी जेल में ही रही, ठीक है ना, ये नरगिस मोहम्मदी। तो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के मानवाधिकारों को और स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए इनको, नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। ईरानी मानवाधिकारकर्ता हैं, ये ईरान की हैं। ठीक है, तो अब इनसे इनसे क्या आप लोग ट्रिक याद रख, इनका क्या ट्रिक आप लोग बनेगा इनके लिए? चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। तो इन पर ट्रिक रखे, आप लोग एक बात याद रखिए कि नर के मुंह में ये नर के नर के मुंह मुंह में उलझ नर के मुंह में उलझ कर शांति भंग हो जाता है। उलझ कर शांति भंग हो जाता है। तो नर के नर के मुंह में, नर मतलब मानव, यानी कि नर मादा जो होते हैं दोस्तों, तो आप लोग को ये लिए फन के लिए बता रहा हूं, ठीक है नहीं, तो आप लोग फन के ही रूप में इसको लीजिएगा, गंभीरता से अपने दिल पर मत ले लीजिएगा। कि नर के मुंह में उलझ कर शांति भंग हो जाता है, यानी कि नर मतलब ये लड़कों के चक्कर में ये शांति भंग हो जाता है मुंह में उलझ कर उनके। तो नर से आप लोग क्या होगा, नर से याद होगा कि भाई नर के नर के मुंह में शांति भंग हो जा रहा है, तो शांति से यहाँ पर तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि शांति के क्षेत्र की यहाँ पर बात की जा रही है। तो शांति कैसे भंग हो रहा है? तो नर के मुंह में, और नर मतलब क्या हो जाएगा? तो पहले ही आ रहा है इसमें नरगिस, ठीक है ना, तो न से नरगिस आप लोग याद रख लेंगे, न से नरगिस हो गया, ठीक है ना। तो यही ना हो गया दोस्त, नरगिस मोहम्मदी। तो नर के मुंह में उलझकर शांति भंग हो जाता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसे भी है कि नर के मुंह में उलझकर शांति भंग हो जाता है। तो नर से हो गया नरगिस, किस मुंह में उलझकर, तो शांति जब भंग हुआ तो शांति के क्षेत्र में, जो शांति के क्षेत्र में ये नर के मुंह में, यानी कि नरगिस जो है, नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आशा करता हूं कि ये भी जबरदस्त ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और काफी आसानी से ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आप लोग को शुरू में ही बोला हूं कि ऐसा जबरदस्त ट्रिक आप लोग को दूंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और आप लोग का जितना नोबेल पुरस्कार से कंसेप्ट है, आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारा कंसेप्ट आप लोग को इसी वीडियो में मैं दूंगा, ठीक है ना। और इससे जबरदस्त अगर वीडियो आप लोग को मिले तो फिर मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। चैनल को इतना बढ़िया बढ़िया आप लोग के लिए जानकारी मैं लाता हूं, तो फिर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने में क्या दिक्कत है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अब ये स्टैटिक पार्ट आ गया। ये नोबेल पुरस्कार से जो स्टैटिक जीके परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर आ गया। तो ये स्टैटिक जीके का जो पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 7 है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा होती है दोस्तों, और वो किस दिन दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्त इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार जो है प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को, यानी कि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल जी का, ये अल्फ्रेड नोबेल जी का अगर पूछिएगा कि ये क्यों 10 ही दिसंबर को दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल जी का ये पुण्य तिथि होता है इसी दिन। ये पुण्य तिथि जो है, यानी कि इसी दिन उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। किनका?
ये अल्फ्रेड नोबेल का, ठीक है, 10 दिसंबर को। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार जो है कितने श्रेणियों में दिया जाता है। तो आप लोग इसका भली भांति से जवाब दे देंगे, क्योंकि हमने आप लोगों को 6 श्रेणी के बारे में पहले ही बता दिया। तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने श्रेणी में दोस्तों? तो 6 श्रेणी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, 6 श्रेणी कौन कौन हो गया दोस्तों? भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, साहित्य हो गया, चिकित्सा हो गया, शांति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। तो ये 6 आप लोग को जो श्रेणी है, इन्हीं श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों, यह 1968 से यह दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से? 1968 से दिया जा रहा है। तो आप लोगों ने इसको भी अच्छे तरीके से समझ लिया। तो देखिए कितने शानदार तरीके से हम लोग सब देखते आ रहे हैं, ठीक है। ये जितने आप लोग को क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं करा रहा हूं। तो आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो नोबेल पुरस्कार जो पहली बार कब दिया गया था दोस्त, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यह 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। कब? 1901 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए कि नोबेल पुरस्कार प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो 6 श्रेणियों में दिया जाता है दोस्त, ये पूछा जा रहा है कि कितने लोगों को मैक्सिमम दिया जाता है। तो दोस्तों जब भी आप लोग देखे होंगे तो ये 3 व्यक्ति को ही मैक्सिमम दिया जाता है। कितने? अधिकतम 3 व्यक्ति को। लेकिन इसमें एक चीज रहता है कि अगर कोई संगठन को दिया जाता है, 3 संगठन को दिया जाता है, तो संगठन में अगर एक से अधिक या 10 हो गए लोग, 20 लोग हो गए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये 3 संगठन को दिया जा रहा है। ये उसमें नंबर ऑफ पर्सन कितना है उस संगठन में, उसको ये नोबेल पुरस्कार द्वारा यह आप लोगों को ये काउंट नहीं किया जाता है कि वो उस आप संगठन में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। एक फैक्ट और आप लोग याद रख लीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं प्रदान किया जाता है। यानी कि मरणोपरांत यह नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है। किसके कब नहीं प्रदान किया जाता है? तो मरणोपरांत यह प्रदान नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा प्रति वर्ष किस महीने में की जाती है। यहाँ पर घोषणा पूछ जा रही है दोस्त। आप लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर वितरण वाली बात नहीं की जा रही है कि वितरण किस महीने में की जाती है। ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा किस प्रति वर्ष किस महीने में की जाती है दोस्तों। तो जैसे कि देखिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो ये अक्टूबर की महीने में ही नोबेल पुरस्कारों की जो है घोषणा की जाती है प्रति वर्ष। कब? अक्टूबर के महीने में ही ये नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि नोबेल पुरस्कारों का जो वितरण है किस दिन किया जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि नोबेल पुरस्कारों का घोषणा किस महीने में की जाती है, लेकिन यहाँ पर पुरस्कारों का वितरण किस दिन किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो नोबेल पुरस्कारों का जो वितरण है किस दिन किया जाता है दोस्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 10 दिसंबर को किया जाता है। ये 10 दिसंबर को किया जाता है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट कर गया, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन बताया था। तो 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होता है, ठीक है।
क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है दोस्त कि ये जो पुरस्कार हैं कौन से संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिए इसको, इसको रख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ये VVI आप लोग रख लीजिए। तो पहला जो हो जाएगा इसको याद रखिए, ये हो जाएगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, या रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा क्या क्या हो जाएगा, तो ये भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, ठीक है ना। अर्थशास्त्र को ये ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूं मैं, ठीक है ना। रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा भौतिकी और रसायन ही समझिए, और अर्थशास्त्र हो गया रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ ऑफ साइंसेज भी लिख लीजिए पूरा, अगर नाम आप लोग चाहते हैं तो। ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भौतिकी रसायन हो गया। अर्थशास्त्र को जो हम इसलिए कह दिए इसमें, हालांकि इसके लिए जो वित्त पोषित करता है यहाँ का कौन सा, स्वीडिश केंद्रीय बैंक जो है, ये स्वीडिश केंद्रीय बैंक जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह वित्त पोषित करता है, ये वित्त पोषित करता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश केंद्रीय बैंक, और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर अगर बात आ जाए कि साहित्य के क्षेत्र में, तो यह साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में तो ये स्वीडिश एकेडमी द्वारा ही किया जाता है, ये स्वीडिश एकेडमी द्वारा, स्वीडिश एकेडमी द्वारा। अगर शांति की बात आ जाए कि शांति का पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है दोस्तों, ये नॉर्वे की जो संसद है, ये शांति का पुरस्कार के बारे में, नॉर्वे की संसद जो है इस पर अंतिम निर्णय लेती है शांति के पुरस्कार देने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा भौतिकी रसायन, ठीक है ना। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश केंद्रीय बैंक पोषित करता है, इसको वित्त पोषित करता है। साहित्य का स्वीडिश एकेडमी हुई हो गया, शांति का नॉर्वे की संसद हो गया। तो ये महत्वपूर्ण आप लोगों का कुछ बातें हो गई। एक चीज इसमें छूट रहा है, वो हो रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो उसको भी देख लीजिए। चिकित्सा के क्षेत्र का कौन सी संस्था देता है दोस्तों, तो यह हो जाता है कारोलिंस्का, ये कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, कारोलो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, यह ट है सर, ठीक है ना। कारो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा, तो देखिए कितना हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, अर्थशास्त्र चार हो गया, ये भौतिकी पांच और रसायन छह। तो जो 6 श्रेणियों में दिया जाता है, कौन कौन सी आप लोग की संस्थाओं द्वारा दिया जाता है, ये कौन कौन सी संस्थाओं द्वारा, ये कौन कौन सी संस्थाओं द्वारा दिया जाता है, इसको भी हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से देख लिया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि नोबेल पुरस्कार विजेता को, क्वेश्चन नंबर 14 है कि नोबेल पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि ये 2023 तक अपडेटेड समझ लीजिए, ये 2023 का जो अपडेटेड राशि है कि ये नोबेल पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है। तो इसका दोस्त सही जवाब हो जाएगा कि ये 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर जो है ये दिया जाता है। कितना, 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर जो है ये दिया जाता है, या इसको अगर मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो हो गया, ये 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर जो आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग इतना हो जाएगा, अर्थात 10 लाख डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल का शांति पुरस्कार समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है। यहां पर शांति पुरस्कार कहां पर आयोजित किया जाता है, नोबेल का आयोजन पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ओस्लो में, ये ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी जो है ये ओस्लो में, ये शांति का नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसको छोड़कर अन्य जो 5 हैं, अन्य जो 5
पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनके समारोह का जो वितरण है वो कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो वे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया जाता है। वह स्वीडन की राजधानी वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार जो है यह समारोह ओस्लो में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए सारा जो नोबेल पुरस्कार का जो सुखड़ा है मैं इसी वीडियो में साफ कर दे रहा हूं, और आप लोग का 2022 से भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लो, क्या दिक्कत है करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? ये अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कभी-कभी पूछ लेता है। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल का जन्म दोस्तों यह 1833 में हुआ था। कब? 1833 में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है ये स्वीडन में हुआ था। कहां पर? स्वीडन में हुआ था। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए, अगर मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, तो यही दोस्तों 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल अल्फ्रेड नोबेल का, ठीक है ना, अल्फ्रेड नोबेल का ये जो मृत्यु हो गया ये कब? 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल को कभी कभी ये पूछ देता है, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि वो क्या थे दोस्तों। तो वह देखिए यहाँ पर मैं पूरा फैक्ट लिख दे रहा हूं, वे क्या थे? तो वे स्वीडिश स्वीडिश रसायनज्ञ थे, रसायनज्ञ थे, अभियंता थे, यानी कि इंजीनियर भी थे, अभियंता थे, आविष्कारक थे, आविष्कारक बोले तो डायनामाइट का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, व्यापारी भी थे, और बहुत परोपकारी व्यक्ति भी थे, यानी कि लोग परोपकारी व्यक्ति भी थे। ठीक है ना, तो इतना सारा चीज ये अल्फ्रेड नोबेल जी, ये अल्फ्रेड नोबेल जी जो थे कितने महान शक्ति से शख्स शख्स थे, इसी से आप लोगों को पता चलता है। ठीक है ना, तो ये स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता, आविष्कारक, व्यापारी, लोकपकारी व्यक्ति जो थे, ठीक है, इनका जन्म 1833 में और मृत्यु 1896 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में जन्मे जितने नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जो सूची है, तो देखिए यहाँ पर वर्ष सहित आप लोग को दे दिया गया है। तो चलिए एक बार मैं पढ़कर बता देता हूं कि 1913 में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1930 में सी वेंकट रमन को ये भौतिकी के क्षेत्र में, 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखिए दो दो पुरस्कार मिला है, एक अमर्त्य सेन को और ये अभिजीत बनर्जी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दो पुरस्कार ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, एक 1998 में हो गया और एक 2019 में हो गया। 2001 में बीएस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2009 में बी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में दिया गया, और 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया। तो ये जितने भी आप लोग को नाम दिखाई दे रहे हैं उन लोगों का जन्म जो है या ना कहीं से वो अपने भारत देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, वो भारत की नागरिकता रखते थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेताओं का यह 2022 में जितने नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर परीक्षा में कहीं आ जाए तो आप लोग को बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा देना है। ठीक है ना, तो चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें मिला था 2022 की अब बात की जा रही है दोस्तों, 2022 की बात की जा रही है। आप लोग नींद में मत रहिएगा, इसको भी 2023 में मत हलवा कर लीजिएगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों स्वाति पाबो को यह 2022 में यह मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने किस चीज के लिए? तो विलुप्त होमनी और मानव विकास के जीनोम की खोज में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में देख लीजिए किसे मिला, तो एलेन एस्पेक्ट, जॉन क्लाजर और एंटन जी
एंटन जिंगलिंगर को ये क्वांटम क्वांटम यांत्रिकी के प्रयोग के लिए आप लोग को ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला एलन स्पेक्ट, जॉन क्लाउजर और एंटन जिलिंगर को। और स्वाति पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रसायन की बात आ गई तो रसायन को तो देखिए दोस्त, कैरोलीन बटोरजी, मोर्टन मेल्डन और बैरी शार्पलेस को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए इन लोगों को रसायन के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार से इन लोगों को नवाजा गया था। रसायन के क्षेत्र में क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए ये कैरोलीन बटोरजी, मोर्टन मेल्डन और बैरी शार्पलेस को ये पुरस्कार दिया गया। चलिए देखिए साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नॉक्स को जो है साहस और नैदांतिक तिरवत के लिए उन्हें व्यक्तिगत स्मृतियों की जड़ों के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ये देखिए साहस और नैदांतिक तिरवत के लिए वह व्यक्तिगत स्मृति के जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। ठीक है ना। कौन? एर्नी एर्नॉक्स जो हो गई। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से इसीलिए मिला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में एलेस बियालात्स्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, तो ये जो तीनों यहाँ पर हो गए, एलेस बियालात्स्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल जो कि रूस का मानवाधिकार संगठन था। ठीक है ना। और ये मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन की एक संस्था है। तो एक यूक्रेन की संस्था और एक रूस की संस्था, ठीक है ना, जो दोनों रूस यूक्रेन में झगड़ा हुआ था। तो वो शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार यह क्यों दिया गया दोस्तों? तो यह पुरस्कार देश को समर्पित अपना जीवन लोकतंत्र की स्थापना और शांति विकास को बढ़ावा देने के रूप में इसको मिला गया। किसको? शांति के क्षेत्र में इन तीन लोगों को, ये एलेस बियालात्स्की और ये तो दो मानव अधिकार संगठन हो गए, रूसी मानव अधिकार संगठन मेमोरियल रूस का और मानव अधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और ये आज का ये लास्ट आप लोग का ये क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 में किसे मिला नोबेल पुरस्कार दोस्त? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेन एस बर्नान, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप्स एच को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया, तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस लिए दिया गया दोस्तों? तो यह बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया, यानी कि बैंकों के वित्तीय संकटों पर शोध के लिए बेन एस बर्नान, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप्स एच को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का। तो ये 2022 का भी हम लोगों ने ये जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको भी देख लिया। तो दोस्तों देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को भी पढ़ लिया 2023 में किसको किसको मिला, जितना भी स्टैटिक जीके आता है नोबेल पुरस्कार से उसका भी सुपड़ा हम लोगों ने साफ कर दिया। 2022 में किसको किसको मिला था ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इससे अच्छा कंटेंट आप लोग को और क्या हो सकता है? और ये 1 घंटा के अंदर में ही, यानी कि अभी 50 मिनट की ही क्लास आप लोग को लगभग होने वाली है और 50 मिनट में सारा चीज आप लोगों को कवर में करा दिया। और इससे ज्यादा मैं आप लोगों को ताल ठोक कर कहता हूं कि इससे ज्यादा और क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों। तो 2022 भी बता दिए, 2023 का भी नोबेल पुरस्कार बता दिए और जितना स्टैटिक जीके था वो भी बता दिए। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जीके, जीएस, करेंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी की स्पेशल क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, यानी कि सारे सब्जेक्ट को आपको हमारे ही चैनल पर पढ़ाई आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है। और चूंकि चैनल नया है तो दोस्त आप लोग घबराइए नहीं, चैनल सिर्फ नया है लेकिन इसमें कंटेंट में आप लोगों को कहीं भी आपको रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि टॉप लेवल का कंटेंट होगा। ठीक है ना। आप लोगों को जो पेड कोर्स खरीद कर आप लोग जो कोर्स पढ़ते हैं उससे कहीं भी कम नहीं मेरा ये आप लोगों का यह वीडियो है, ये मेरा दावा है। ठीक है ना। और ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोग को देता हूं।
तो दोस्त मेरे, अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए कि उनको भी कहिए कि ये क्लास देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।